उत्तराखंड देवताओं की भूमि कही जाती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा गांव भी है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। भोटिया जनजाति के लोगों का ये गांव मानता है कि जब भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी के लिए द्रोणागिरी पर्वत आए थे और संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण वे द्रोणागिरी पर्वत के एक बड़े हिस्से को ही उठाकर ले गए थे। तब से ग्रामीण हनुमान जी से नाराज हैं। भारत ही नहीं पूरा विश्व जिस भगवान हनुमान को संकट को हरने वाला यानी संकट मोचक कहता हो, जिस हनुमान भगवान के बिना पूजा पद्धति पूरी नहीं होती, उसी हनुमान का जिक्र करना भारत के एक गांव में अपराध है। आप इस बात पर कितना यकीन करेंगे, लेकिन ये बात 16 आने सच है। उत्तराखंड में आज भी एक ऐसा गांव है जहां पर न तो हनुमान भगवान की पूजा होती है और न ही उनका कोई मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग संकट मोचन भगवान हनुमान से बेहद नाराज हैं और यह नाराजगी भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि रामायण काल से चली आ रही है। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। रामायण काल से जुड़ा है गांव का जिक्र। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी का नाम सुनते ही आपके मन में रामायण का वह दृश्य सामने आ गया होगा जिसमें महाबली हनुमान लक्ष्मण के मूर्छित होने पर पर्वत उठा कर ले आए थे। जी हाँ, ये वही द्रोणागिरी गांव और पर्वत है जहां पर वह जड़ी बूटी संजीवनी मौजूद थी जिससे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण बचे थे। बताया जाता है कि उस वक्त सुषेण वैद्य ने जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया था वो हिमालय के क्षेत्र में मिलती थी और हनुमान अपने भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए जड़ी बूटी लेने के लिए इसी क्षेत्र में आए थे। जब उन्हें ये समझ नहीं आया कि पर्वत में दिख रही जड़ी बूटी कौन सी संजीवनी बूटी है, ऐसे में हनुमान पूरा पर्वत ही उठाकर ले गए थे। तभी से इस गांव के लोगों के साथ भगवान हनुमान का झगड़ा चल रहा है। दरअसल इस गांव के भुटिया जनजाति के लोग क्षेत्र के प्रबंध को अपना कुलदेवता मानते हैं। हनुमान जी से खफा है ग्रामीण। इस गांव के बारे में अगर बात करें तो ये गांव लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में फिलहाल 100 परिवार रहते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हर गांव में रामलीला होती है, लेकिन इस गांव में रामलीला का आयोजन भी नहीं होता। स्थानीय लोग बताते हैं कि सालों पहले यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया था। जैसे ही रामलीला में हनुमान के पात्र का अभिनय किया गया, उसके तुरंत बाद इस क्षेत्र में आपदा आ गई थी। तब से लेकर आज तक इस गांव में रामलीला का आयोजन भी नहीं होता। बताया तो ये भी जाता है कि आसपास के गांव में रामलीला तो होती है, लेकिन उसमें हनुमान का अभिनय नहीं करवाया जाता। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग भगवान हनुमान से कितने खफा हैं। द्रोणागिरी पर्वत और उससे जुड़ी इस धार्मिक मान्यताओं के बारे में धर्म के जानकार प्रतीक मिश्रपुरी बताते हैं कि भगवान हनुमान ने जब यहाँ से पर्वत उठाया था, उससे पहले ऐसा नहीं है कि उसकी इजाजत नहीं ली थी। बाकायदा द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटियों से उन्होंने इस बात की इजाजत मांगी थी। उसके बाद ही वह यहाँ से संजीवनी बूटी और पर्वत लेकर के गए थे। बताते हैं कि इस धार्मिक कहानी में कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि संजीवनी बूटी शबरी के जूठे बेर की गुठलियों से बनाई गई थी। बहरहाल यहाँ के लोगों का हनुमान से खफा होना इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर आज यहाँ पर द्रोणागिरी पर्वत पूरी तरह से होता तो शायद गांव में और संपन्नता रहती, और वैसे भी यहाँ के लोग उस पर्वत को अपना देवता मानते हैं। भोटिया जनजाति का गांव है द्रोणागिरी। द्रोणागिरी गांव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं। सर्दियों में द्रोणागिरी पर इतनी बर्फबारी होती है कि यहाँ रुकना काफी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में यहाँ लोग अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक चमोली शहर के आसपास बसे अपने अन्य गांवों में आ जाते हैं। इसके बाद मई में जब बर्फ पिघल जाती है तब एक बार फिर से द्रोणागिरी आबाद होता है। तब गांव के लोग यहाँ वापस लौट आते हैं। ऐसे पहुँचे द्रोणागिरी पर्वत जोशीमठ से मलारी की तरफ करीब 50 किलोमीटर आगे एक जगह